चर्चा कर रहे थे कि चित्त की वृत्तियों का, पहले कहा था कि अब हम योग का अनुशासन करेंगे। फिर प्रश्न पैदा हुआ कि योग क्या होता है जी? तो बोले योगा चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों के निरोध को योग कहते हैं। बोले अगर निरोध हो जाए तो क्या होता है? बोले तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थान। और अगर ना हो जाए तो क्या होता है? तो वृत्ति सारूप्य में तरत्र, फिर जैसी वृत्ति होती वैसे आप होते हैं। बोले चलो ठीक है, मैंने बात आपकी मान ली, पर ये बताओ वृत्तियां हैं क्या? वृत्ति कहते किसको है? क्या है वृत्तियां? जिसको तुम रोकने की बात करो, वृत्तियां हैं कौन सी? तब इन्होंने पंचवा सूत्र महर्षि पतंजलि जी ने प्रस्तुत किया। वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टाः, वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टाः। और वृत्ति शब्द का जब हम बहुवचन का रूप बनाएंगे, प्रथमा का बहुवचन, तो इसका अर्थ होगा वृत्तियां, बहुवचन। रूप चलाएंगे तो वृत्ति ही वृत्ति वृत्तया, ये रूप चलेगा। प्रथमा बहुवचन में वृत्तया ये रूप बनेगा। वृत्तया ये है प्रथमा विभक्ति का बहुवचन। इसका अर्थ निकला विचार। आप इसको चाहें तो संकेत कर सकते हैं वृत्तया, वृत्तया प्रथमा विभक्ति का बहुवचन। पंचतयः, पंचतयः यह पंचतयी शब्द है। पंचतयी, यहाँ पर बड़े ही की मात्रा पंचतयी, और इसका जब रूप चला बहुवचन में तो बन गया पंचतय्या। जैसे नदी, नद्यौ, नद्यः, ऐसे पंचतय्यः, पंचतयी से पंचतय्या। पंचतयी माने पांच भेद वाली। तय प्रत्यय भेद में संख्याया अवयवे तय, जहाँ पर गिनती गिन करके किसी का अवयव बताया जाता है, उसमें व्याकरण में तयप प्रत्यय होता है। तो पंचतय्य, पंचतय्या का मतलब पांच भेद वाली, पांच प्रकार की। वृत्तयः पंचतय्या, वृत्तियां पांच प्रकार की है। पांच प्रकार की हैं। वे पांचों प्रकार की वृत्तियों को अगर हम देखना चाहें तो दो प्रकार की वृत्तियों में बांटी जा सकती है। कौन कौन सी दो वृत्तियां हैं? क्लिष्ट अक्लिष्टा। कुछ क्लिष्ट वृत्तियां हैं और कुछ अक्लिष्ट वृत्तियां हैं। तो सब शब्द बहुवचन के हैं। वृत्तया भी बहुवचन है, पंचतय्या भी बहुवचन है, और क्लिष्टा क्लिष्टा भी बहुवचन है। क्लिष्ट और अक्लिष्ट, क्लिष्ट धन अक्लिष्ट, दोनों टा में आ है और आगे अक्लिष्ट का आ है, दोनों को मिला दिया, कौन सी संधि होगी? आकाश सवर्ण दीर्घा। अच्छा, वृद्धि जब एज आएगा तब लगेगा। यहाँ पर है आकाश सवर्ण दीर्घा। समान स्वर वर्ण हो तो दोनों के स्थान पर एक दीर्घ वर्ण हो जाता है। तो क्लिष्ट धन अक्लिष्ट बराबर क्लिष्टा क्लिष्ट। तो सूत्र का एक छोटा सा मोटा सा अर्थ नोट कर लीजिए संकेत में, जैसे अपन व्याकरण तरीके से पढ़ते हैं। सबसे पहले सूत्र का लिखिए पदच्छेद विभक्ति। पदच्छेद कौन कौन से शब्द हैं और कौन कौन सी विभक्तियां हैं? पदच्छेद विभक्ति तो लिख देंगे वृत्तयः प्रथमा एक वचन, एक 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 डैश एक संकेत में लिख दीजिए, जान जाएंगे प्रथमा का एक वचन। हाँ, एक बहुवचन।
एक तीन लिखेंगे। तया एक तीन, पंचतैया ये भी एक तीन, क्लिष्टा क्लिष्टा ये भी एक तीन, सब प्रतिमा का बहुवचन है। अच्छा, ये क्लिष्ट तो एक वचन होना चाहिए ना? दोनों मिला दिया ना, जब दीर्घ कर दिया संधि करके समास करके। अच्छा, तो मिलोगे दोनों, समास का ही कहलाएगा फिर। हाँ, ये समास वाला होगा तो एक पद हो जाएगा, बहुवचन में हो जाएगा। एक तीन हो जी, तो तीनों एक तीन हो गए। अब इसको हिंदी में छोटा संक्षिप्त अर्थ लिख दीजिए, फिर व्यास भाष्य में पढ़ाता हूँ। संक्षिप्त अर्थ जान लीजिए। चित्त की वृत्तियां पांच प्रकार की होती हैं। चित्त की वृत्तियां पांच प्रकार की होती हैं। वे क्लेश देने वाली और क्लेश को समाप्त करने वाली भी होती हैं। क्लेश देने वाली और क्लेश को समाप्त करने वाली भी होती हैं। ये इसका संक्षिप्त अर्थ हो गया। अब बहुत ध्यान से व्यास जी का भाष्य देखिए। व्यास जी कोई शब्दार्थ नहीं कर रहे हैं, सीधे सीधे अपनी बात कह रहे हैं। क्लिष्ट वृत्ति क्या है, अक्लिष्ट वृत्ति क्या है, इसको समझने की जरूरत है। क्लिष्ट वृत्ति किसको कहेंगे, बोले क्लेश हेतु का, जो क्लेश का कारण बनती हैं, जो भविष्य में क्लेश पहुंचाने का कार्य करती हैं। क्यों करती हैं? क्योंकि वे कर्माशय प्रचये, कर्म आशय का मतलब होता है कर्म का भंडार, आशय माने घर, कर्म की गठरी। कर्माशय प्रचये लिखा हुआ है। एक एक शब्द सुन लीजिए। कर्म आशय का मतलब है कर्म की गठरी, और प्रचय का मतलब होता है बढ़ाना, विस्तार करना। कर्म की गठरी का विस्तार करने में जो खेत का काम करती है, क्षेत्री भूता, क्षेत्र माने खेत और क्षेत्री भूता माने खेत जैसा काम करने वाली, जो क्लेश का कारण होती हैं, हमारी जो कर्म की गठरी है उसको बढ़ाने में खेत का काम करती हैं। खेत क्या करता है, 16 किलो बीज को 3 कुंटल बना देता है। 16 किलो गेहूं हम 1 बीघे में फेंक आते हैं, और वो गेहूं 2 महीने बाद में, 3 महीने बाद में 3 कुंटल हो जाता है। तो खेत क्या काम करता है, उसको बढ़ा देता है, उसके उगने में सहायता करता है। तो जो वृत्तियां कर्माशय को बढ़ाने का काम करती हैं, कर्म की गठरी को बढ़ाती हैं,
उन वृत्तियों का नाम है क्लिष्ट वृत्ति। वो क्लिष्ट वृत्ति है। बड़ा बड़ा घर बनाऊंगा, बड़े बड़े लोगों से मित्रता करूंगा, बड़े बड़े लोगों के साथ मेल जोल रखूंगा, बड़े लोगों के साथ आऊंगा जाऊंगा, बड़े लोगों के शादी समारोह बड़े बड़े कार्यक्रम में सम्मिलित होऊंगा, क्योंकि जो बड़े लोग हैं उनकी कृपा से मैं भी बड़ा बनूंगा। ये जो बड़ा बनेगा ना तो बड़ा बन जाएगा। और बड़ा बनता है जब दाल को कूट पीस के तल करके और दही में घुसेड़ देते, तब बड़ा बनता है। तो बड़ा बनता बनता बड़ा बन जाता है। इससे हमारा कर्माशय का विस्तार होता है, ज्यादा और ज्यादा कर्माशय का प्रचय होता है। और ये कर्माशय का प्रचय होगा तो आपके क्लेश का कारण बनेगा। वो खेत है, और ज्यादा क्लेश को पैदा करने की व्यवस्था बनाएगा। इस तरह की वृत्तियों का नाम है क्लिष्ट वृत्ति, जो खेत का काम करती हैं, कर्म की गठरी को बढ़ाती है और कर्म की गठरी मोटी भारी 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 होती जाती है। उसने मेरे साथ ये किया तो मैं भी उसके साथ ये करूंगा, तो उसने मेरे लिए ये किया तो मैं भी उसके लिए ये करूंगा, वो ये करूंगा, ये करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा करके अपनी गठरी को बढ़ाता रहता है। मुझसे जितना प्रभु करवाएगा उतना करूंगा, ये नहीं करता। मैं करूंगा, परमात्मा को भुला के करूंगा, ध्यान उपासना संध्या वंदन हवन पूजा सब छोड़ के करूंगा, सब काम छोड़ दूंगा, समाज के काम करूंगा, तो अपने कर्माशय का प्रचय करेगा। इस वृत्ति का नाम है क्लिष्ट वृत्ति। फिर कह रहे क्लिष्ट प्रवाह पतिता अपि अक्लिष्टा। क्लिष्ट प्रवाह पतिता अपि अक्लिष्टा, इसको ध्यान से समझिएगा। जैसे हमने अपना कर्माशय बढ़ाना शुरू किया तो क्लेश की वृत्ति हो गई। उस क्लिष्ट के प्रवाह में हम गिर गए, डूब गए पूरी तरह से। हम क्लिष्ट वृत्ति के प्रवाह में डूब गए, क्लिष्ट प्रवाह पतित हो गए। जब डूब गए तो होश आया, तो मैंने क्या कर लिया, बड़ा मुश्किल का काम है भाई, ये तो मैंने बहुत गलत काम कर लिया, मैं कहाँ फंस गया, इतने सारे लोगों की जिम्मेदारी मैंने क्यों ओढ़ ली, मैं क्यों फंस गया इस चक्कर में। ये सोच करके वो व्यक्ति अपने आप को वहां से बचा लेता है कि अब जो हुआ सो हुआ, अब जो गलती मैंने की वो की, अब आगे कोई गलती नहीं करूंगा। छोड़ छाड़ करके सब एक अपने आप को एकदम साधना के रास्ते पर ले आता है। तो क्लिष्ट के प्रवाह में पतित हो करके भी व्यक्ति अक्लिष्ट हो जाता है। उदाहरण है स्वामी श्रद्धानंद। क्लिष्ट के प्रवाह में पतित होने के बाद जब पूरे झंझट, ये भी करूंगा वो भी करूंगा, ये सामाजिकता वो सामाजिकता, फिर अंत में देखते 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 पूरा को एकदम से बदले और अक्लिष्ट में आ गए। तो क्लिष्ट के प्रवाह में गिर करके उसमें दुखी जब हुआ तो उसकी एकदम से चेतना जगी और उसने एकदम तिलांजलि दे दिया, बस अब ये नहीं होगा, बंद कर दिया, सब कर्माशय का प्रचय करना बंद कर दिया। यह क्लिष्ट प्रवाह पतिता अपि अक्लिष्टा। क्लिष्ट छिद्रेषु अपि अक्लिष्टा, या तो क्लिष्ट के प्रवाह में पतित हो जाता है, जब पूरा ही डूब जाता है, जब कपड़े सन जाते हैं, बदबू आना शुरू होती, तब कहता हो मैं तो कहाँ नाली में नहा रहा था, मुझे तो नदी में नहाना चाहिए था। तो जब उसको भान होता है कि मैं तो नाली में क्यों नहाने लग गया, तो फिर वो अक्लिष्ट में आ जाता है। या फिर क्लिष्ट वृत्ति में उसको छिद्र दिखाई दे जाए, कोई कमी दिखाई दे जाए, जैसे महर्षि दयानंद को दिखाई दी, जैसे गौतम बुद्ध को दिखाई दी, जैसे वीरबंदा बैरागी को दिखाई दी। उसको क्लिष्ट में छिद्र दिखाई देने लगा, क्लिष्ट की कमियां महसूस होने लग गई। विवाह की तैयारी हो रही, पिताजी विवाह ढूंढ रहे हैं, स्वामी जी बैठे बैठे सोच रहे, तो लगता है मुझे लोग मेरा विवाह कर देंगे।
विवाह कर देंगे तो मेरे पैरों में तो बेड़ी डाल देंगे, नहीं मैं इस बेड़ी में नहीं फंसता, और रात को भग लिए, चल दिए घर छोड़कर। सिद्धपुर के मेले में पिताजी मिल गए तो पैर पकड़ लिए, अरे पिताजी मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई थी, इस गलती को तुरंत सुधार कर रहा हूं, मैं तो घर आने ही वाला था कि आप आ गए, चलिए चलते हैं। पिताजी के साथ चल दिए, रात में विश्राम करने के लिए जाके पेड़ पर बैठ गए, फिर भाग लिए वहां से। तो उन्होंने क्लिष्ट के छिद्र को देख लिया, क्लिष्ट की कमियों को देख लिया, और कमियों को देख करके भी फिर व्यक्ति अक्लिष्ट की ओर चला जाता है। तो या तो पूरी तरह से डुबकी ही मार ले, प्रवाह में पतित हो जाए, और या फिर उसके छिद्र देख ले, उसकी कमियां पहले से ही सोच ले तो अपने आप को बचा ले जाए। दोनों स्थितियों में क्लिष्ट वृत्ति आपको अक्लिष्ट की ओर प्रेरित कर सकती है, संभावनाएं हैं। या तो क्लिष्ट के प्रवाह में गिर जाएं, या फिर क्लिष्ट के छिद्र को पहले से समझ लें, जान लें कि उसमें इसको करने से कोई फायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं है। क्लिष्ट छिद्रेषु अपि अक्लिष्टा भवन्ति, क्लिष्ट के छिद्र में भी अक्लिष्ट हो जाती हैं, और क्लिष्ट के प्रवाह में पतित होकर के भी अक्लिष्ट हो जाती हैं। या तो स्वामी श्रद्धानंद की तरह जब डूब गए तो होश में आए, या फिर महर्षि दयानंद की तरह से पहले से सोच गए, छिद्र देख लिया और अलग हो गए। तो दोनों स्थितियों में क्लिष्ट की वृत्तियां जो है वो अक्लिष्ट की ओर व्यक्ति को प्रेरित कर सकती हैं, ये संभावना हमेशा बनी रहती है। इसलिए बिगड़े हुए को सुधारने का प्रयास हमेशा होते रहना चाहिए। क्लिष्ट में से अक्लिष्ट आ सकता है। और फिर दूसरी बात की अक्लिष्ट छिद्रेषु क्लिष्टाई थी, अक्लिष्ट वृत्तियों के क्षेत्र को देख करके क्लिष्ट में भी आप आ सकते हैं। जैसे आपने त्याग तपस्या अध्ययन स्वाध्याय सेवा करना शुरू किया, चलो जी हम तो योग दर्शन पढ़ेंगे। अब योग दर्शन पढ़ना प्रारंभ कर दिया, योग दर्शन पढ़ना शुरू किया तो लोग आ गए, बोले अब तुम्हारी उम्र ही कितनी बची है, बुढ़ापे का जीवन है, बुढ़ापे का शरीर है, माथा पच्ची काय को करते हो, थोड़ी देर आराम करो, चलो लाफिंग क्लब में आपको भर्ती कर देता हूँ, वृद्ध लोगों के लाफिंग क्लब में आपको ले चलता हूँ। ये सब बवाल छोड़ो दर्शन वर्शन पढ़ने का। और एक दिन उसने इतना समझाया कि आप समझ गए उसकी बात, और फिर उसके बाद चल पड़े वृद्ध लोगों के बीच में जाकर के विचित्र विचित्र चुटकुले सुना करके हो हंसने के लिए। हमने देखा है पार्कों में वृद्ध क्लब में लोग बैठे हैं, क्या क्या चुटकुले सुनाते हैं, गंदे संदे बिना मतलब के, उसी में हंस लेते हैं, उसी में कोई गंदा संदा गाना गा लेते हैं, खुश हो लेते हैं। तो वह अक्लिष्ट छिद्रों में भी क्लिष्टता पैदा हो जाती है, क्लिष्ट वृत्ति पैदा हो सकती है। तो क्लिष्ट में से अक्लिष्ट निकल सकता है, अक्लिष्ट में से क्लिष्ट निकल सकता है, ये संभावनाएं सदा विद्यमान रहती हैं। वृत्तियां दोनों तरह की हैं, एक आपको संसार की ओर ले जाने वाली है जो कर्माशय के प्रचय में सहयोगी है, कर्माशय को बढ़ाने में आपका योगदान करने वाली है, और क्लेश के लिए वो खेत है, क्लेश को पैदा करने के लिए वो खेत है, उसमें जितना जितना बीज पड़ता जाएगा वो बढ़ता जाएगा। वो कहानी आपने सुना होगा, एक गुरुजी ने एक चेले से मरते समय कहा अपनी मृत्यु के समय कि बेटा बिल्ली मत पालना, और कुछ नहीं बोले, बस बोले बेटा बिल्ली मत पालना। अब ये बड़ा परेशान हुआ, गुरुजी ने पता नहीं ये बात क्यों कही, और कह करके चले गए बिल्ली मत पालना। अब गुरुजी की कुटिया में ये रहने लग गया, गुरुजी की कुटिया में परेशान करने लगे इसको चूहे, भोजन बना के रखे तो अनाज मांग के रखे तो चूहे आ जाए, ये चूहों को रोज खटखटाए, वो ऊपर घूमते रहे और चूहे भागे नहीं, इसकी परेशानी होने लगी। इसने गांव के लोगों से कहा क्या बताएं चूहे बहुत हो गए, लोगों ने कहा बिल्ली पाल लो। उसने कहा यही तो गुरुजी ने मना किया था। बोले गुरुजी ने पता नहीं क्या सोच के मना किया होगा, तुम पाल लो, देखो चूहे खत्म हो जाएंगे सब। उनका अच्छा लाओ भैया दे दो बिल्ली। उसने बिल्ली दे दिया
दिया ला करके। अब बिल्ली खाना क्या खाए, उसे दूध चाहिए। तो गांव के लोगों से कुछ दिन दूध मांग मांग के लाए, फिर बाद में गांव के लोगों ने कहा गुरुजी ऐसा करो गाय पाल लो, आपको भी दूध मिल जाएगा, बिल्ली को भी मिल जाएगा, आपका जीवन आराम से चलने लग जाएगा। गुरुजी ने गाय पाल ली। अब गाय के पीछे 3-4 घंटे खर्च करने लगे। गाय का गोबर उठाना, गाय की सेवा करना, गाय को चराना, इसमें सब भक्ति भजन सब छूट गया। गाय की सेवा में लगने लग गए। गांव के लोगों ने कहा यार ये गाय को पाल के तो मेरा भजन छूटा जा रहा है, अब इसका क्या करें। तो गांव के लोगों ने कहा ऐसा करो, गांव में हम एक महिला है वो विडो, उसको ला देते हैं, आपकी गाय की सेवा कर दिया करेगी, आपका भोजन वोजन बना दिया करेगी। इन्होंने कहा चलो ठीक है महिला ला दो। अब वो महिला आ गई, भोजन वोजन बनाने लग गई। गांव के लोगों में प्रवाद फैलने लग गया कि तो महिला रखने लग गए। तो गांव के अच्छे लोगों ने कहा कि अब क्या करें। बोले ऐसा करो गुरुजी ब्याह कर लो, झंझट खत्म हो जाएगा। और गुरुजी ने ब्याह कर लिया। वो बिल्ली पालते पालते गुरुजी शादी ब्याह करके पूरी तरह से घोर घुमा करके गृहस्थी हो गए। तब उनको ध्यान आया गुरुजी ने इसीलिए कहा था बिल्ली मत पाल लेना। तो बिल्ली पालते पालते शादी तक पहुंच गए। और दुनिया के लोग ऐसे ऐसे राय साहब लोग आपको राय देते रहेंगे, ऐसा नहीं ऐसा कर लो, ऐसा नहीं ऐसा कर लो, और करते 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 राय साहब लोग आपको बिल्ली पलवा के ही मानेंगे। तो ये जो है वो क्लिष्ट वृत्तियां हैं जो कर्माशय के परिचय के हेतु बनती, कर्माशय को बढ़ाती हैं, और फिर हम जगत जाल में, जगत के संसार के जाल में फंसते चले जाते, और अंततः सारा की सारी मानवता, सारी मनुष्यता सब समाप्त हो जाती है। तो व्यास जी कह रहे हैं कि ऐसा होता है कि क्लिष्ट में अक्लिष्ट हो सकता है, अक्लिष्ट में क्लिष्ट भी ऐसा भी होता है कि आपको बहुत क्लेश प्राप्त हो तो आप भाग करके बदल जाएं, और ये भी हो सकता है कि आप सावधानी पूर्वक साधना करके उन वृत्तियों में दोष देख लें और उससे अपने आप को बचा लें। तो संभावनाएं अक्लिष्ट में से क्लिष्ट में लौटने की, क्लिष्ट में से अक्लिष्ट में लौटने की, दोनों तरफ को आप जा सकते हैं, इसलिए आपको सावधान रहना चाहिए। तथा जातीय का संस्कारा वृत्ति भी एव क्रियन्ते। अब ध्यान दीजिए, तथा जातीय का, तथा माने उस प्रकार की, जातीय माने प्रकार। ये जो जातीय शब्द है वो प्रकार के अर्थ में जातीय प्रत्यय है। तो तथा जातीय का माने उस जाति वाले, उस बिरादरी वाले, उस तरह के संस्कार जो हैं वो वृत्तियों के द्वारा ही पैदा होते हैं। तथा जातीय का संस्कारा वृत्ति भी एवं क्रियन्ते, वो वृत्तियों से ही संस्कार बनते हैं, और उन संस्कारश्च वृत्तया, उन संस्कारों से फिर वृत्तियां बनती हैं। वृत्ति से जब आप करते हैं तो फिर संस्कार बनता है, संस्कार से फिर वृत्तियां बनती हैं, और ये वृत्ति और संस्कार का चक्र हमेशा चलता रहता है। एवं वृत्ति संस्कार चक्रम अनिशम आवर्तते। एवं वृत्ति संस्कार चक्रम, वृत्तियों और संस्कारों का चक्र अनिशम आवर्तते, निरंतर चलता रहता है, निरंतर कभी रुकता नहीं है। अनिशम आवर्तते, निरंतर चलता रहता है। तद एवं भूतम चित्तम, इस प्रकार का चित्त अवशिताधिकार, जब वो अपने अधिकार से अवसित हो जाता है। अवसित का मतलब होता है उसका अधिकार पूर्ण हो जाता है, जब उसका अपना कार्य पूर्ण हो जाता है। जब जीवात्मा चित्त के लिए अपने आप को समर्पित कर देता है तब तो उसका कर्माशय बढ़ता जाता है, और जब जीवात्मा स्वामी बन करके अपने चित्त को अपने अधिकार में ले लेता है तो उसका काम ही खत्म हो जाता है। जब जीवात्मा एकाग्र और निरुद्ध की स्थिति में आ जाएगा तो चित्त के सहारे तो रहेगा नहीं, चित्त की बात भी मानेगा नहीं, चित्त के अनुसार चलेगा नहीं। जब जीवात्मा चित्त के पीछे चलना बंद कर देगा तो चित्त ऐसा सोचेगा कि मेरी तो छुट्टी हो गई, मैं तो रिटायर्ड हो गया। अब रिटायर व्यक्ति क्या करेगा? अपने काम को छोड़ करके अपने घर जाएगा। ऐसे जब
हमने चित्त के पीछे चलना बंद कर दिया, चित्त से काम लेना बंद कर दिया, चित्त का काम समाप्त कर दिया, मैं एकला हो गया, मैं केवल हो गया, मैंने केवल को प्राप्त कर लिया और मैं आत्मस्थ हो गया, चित्तस्थ नहीं रहा, मैं चित्त में स्थित नहीं रहा, मैं आत्मस्थ हो गया। जब आत्मस्थ हो जाऊंगा तो चित्तम अवसिताधिकारम, तो चित्त अपने अधिकार से, अपने चित्त अपने अधिकार से मुक्त हो जाएगा, अपने कार्य से मुक्त हो जाएगा, उसका कार्य छूट जाएगा। आत्मकल्पेन व्यवतिष्ठते, तो जैसे आत्मा अपने आत्म स्वरूप में आ जाता है, तदा दृष्टि स्वरूप अवस्थान, जब जीवात्मा अपने स्वरूप में उपस्थित हो जाता है तब वो जो चित्त है वो भी आत्मा के साथ में जाकर के बैठ जाता है। अब आत्मा कोई काम बताएगा तो करेगा नहीं, चुपचाप बैठा रहेगा, शांति से रहेगा। आत्मकल्पेन व्यवतिष्ठते अथवा प्रलयम गच्छति, या तो वो शांत हो जाता है, रिटायरमेंट ले लेता है, रिटायर्ड हो जाता है, छोड़ देता है जीवात्मा का साथ, या फिर उसकी स्थिति प्रलय हो जाती है। चित्त जो प्रकृति से बना हुआ था, प्रकृति में जाकर के आप वाला हमारा वाला चित्त जो योग में चला जाएगा, वो चित्त बाद में जाकर के प्रकृति में लीन हो जाता है, तो हम उस चित्त से मुक्त हो जाते हैं। इसी का नाम मुक्ति है, चित्त से मुक्त हो जाने का नाम मुक्ति है। जब तक हम चित्त के पीछे पीछे हैं, चित्त हमारे पीछे पीछे है, और तब तक हम कर्माशय प्रचय करते रहेंगे। जब हम चित्त को अपने से अलग कर लेंगे, आत्मनिरीक्षण के द्वारा देख लेंगे कि चित्त मेरा काम करने के लिए था, तो मैं इससे अपना काम कराऊंगा, बाकी का काम नहीं कराऊंगा। और ये जब कोई काम करेगा तो मैं इसके पीछे पीछे भी नहीं जाऊंगा, देखता रहूंगा, वो जा रहा है, देख लो कितना बेईमान है, मेरा साथ छोड़ के जा रहा है। मैं उसके पीछे न घूम करके स्वामी बन करके घूमूंगा तो मेरी जो वृत्तियां बनेंगी वो चित्त की वृत्तियां सांसारिक न होकर के हमारी ओर लौटेंगी, और हमारी ओर लौटेंगी तो मैं केवली बनूंगा, मुझे केवल्य प्राप्त होगा। और मैं जब कैवल्य प्राप्त कर लूंगा तो चित्त का या तो प्रलय हो जाएगा या तो फिर शांत होकर के बैठ जाएगा। जैसे रिटायरमेंट के बाद में आप घर चले आते हैं, वैसे वो भी रिटायरमेंट ले लेगा और जाकर के अपने घर बैठ जाएगा, और नहीं तो फिर प्रलय हो जाएगा, चित्त में लीन हो जाएगा, प्रकृति में लीन हो जाएगा। ये चित्त की स्थितियां बनेगी। ये व्यास जी यहाँ पर इस सूत्र के प्रसंग में कह रहे हैं। क्लिष्ट वृत्ति कौन सी, अक्लिष्ट वृत्ति कौन सी, इसकी जानकारी लेनी हो तो ये देख लीजिए कि उस वृत्ति का परिणाम किस तरफ जा रहा है। जैसे मान लीजिए मुझे एक बहुत बड़ा प्रधान का पद मिल जाए जी, तो प्रधान का पद प्राप्त करके मैं किस ओर जाऊंगा? नेतागिरी की ओर। तो क्लेश की ओर जाऊंगा जी, कृष्णता की ओर जाऊंगा जी, और मुझे कोई प्रधान का पद न मिले, लेकिन जहां काम पड़े वहां मैं सबसे आगे पहुंचा रहा हूं, और इस भाव के साथ पहुंचा रहा हूं कि मुझे पद नहीं चाहिए, बस मुझे तो सेवा कार्य करना मेरा कर्तव्य, इसलिए मैं करूंगा। तो पद नहीं रहेगा लेकिन प्रधानी रहेगी। तो बिना पद की प्रधानी रहे तो अक्लिष्ट है, और पद प्राप्त करके प्रधानी हो तो क्लिष्ट है। जी, कर्म के क्षेत्र में अत्यंत उपयोगी बने रहें, पद के लिए कोई लिप्सा ना हो, उसमें आपका कोई अपना स्वार्थ न हो, निस्वार्थ भाव से। हाँ, केवल इसलिए क्योंकि मुझे समाज में, देखिए हमारे कर्मों का प्रभाव परिणाम तो हमें भोगना ही पड़ता है, दूसरों के कर्मों का परिणाम भी हमें भोगना पड़ता है। अगर हम दूसरों के कर्मों से प्रभावित होना हमारी अनिवार्यता है, हमारी मजबूरी है, और हम उनके सुधार के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, तो उनके बुरे कर्मों का प्रभाव तो हमें भुगतना पड़ेगा। इसलिए अपना अच्छा करने के साथ सबका अच्छा करने का प्रयत्न सदा करते रहना है, इस भाव से कि सबका अच्छा हो, सब अच्छे हो, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा यशोगान हो जाए नहीं चाहिए, केवल ये चाहिए कि सब अच्छे हो जाए, सब आनंद में रहे, सब सुख से रहे।